उसका नाम जमीला थी। उसकी 19 साल एक लड़की और 8 साल का एक लड़का था। लड़के का नाम सालम था, लड़की का नाम दिलरबा थी। निकाब पोश, पर्दा नशीन, बाहिया और इज्जतदार होने के साथ साथ दिलबर और दिलरबा थी। जिसने भी बगैर निकाब इसे देखा वो मर मिटा। मगर सवाल ये था कि इसे दिखेगा कौन। वो घर से निकली तो निकाब पोश और घर लूटी तो सियापोश। पर इसरार, जी हाँ, इनकी शख्सियत पर इसरार थी। हम अपनी मौजूदा घर में 2 साल कबल शिफ्ट हुए थे। मेरा नाम अरसलान है, मेरी उम्र 22 साल है। हमारे यहीं शिफ्ट होने के 2 माह बाद हमारी पड़ोसन अपने एक लड़के और एक लड़की समेत हमारे पड़ोस में शिफ्ट हुए थे। बकदर ज़रूरत आंटी यानी हमारी पड़ोसन जमीला हमारे घर और मेरी अम्मी इनके घर जाती थी। मेरी अम्मी को इनकी बेटी पसंद आने लगी थी। इन्होंने एक दिन खाने के वक्त अब्बू से मुखातब होकर कहा, आप जानते हैं कि हमारे हम बच्चों की शादियाँ जल्द करवाई जाती है। मैं भी यही चाहता हूँ कि हम जल्द से जल्द अरसलान की शादी करवा लें। अब्बू कहने लगे, बात तो आपकी ठीक है, मगर सवाल यह है कि किससे शादी करवाई जाए। मुझे न अपनी ख़ानदान में कोई मुनासिब लड़की नज़र आ रही है और न ही आपकी फैमिली का कोई बंदा है जिसकी बेटी को हम अपनी बहू बना सकें। अम्मी कहने लगी, बात आपने सद दरसत फरमाई, लेकिन मगर अगर आप इजाज़त दी तो मैं कोई तरतीब बना लूँ। अब्बू ने कहा, देख ली, मगर मुनासिब हो तो मुझे कबूल होगी। हर एरा को अपने घर में दाखिल करना और अपनी फैमिली से जोड़ने की आदत मुझ में नहीं है। शाइस्ता, बाखलाक, बासीरत व बासूरत लड़की अगर कहीं मिल जाए तो बसम अल्लाह करें जी। अम्मी ने कहा, आप बेफिक्र हो जाएं, ऐसी बहू ढूंढ के लाऊंगी कि पूरी दुनिया देखते ही रह जाए। रात के खाने से फारिग होने के बाद अम्मी ने अपने साथ आने का कहा। मेरा हाथ पकड़ के अम्मी मुझे छत की जानिब ले जाने लगा। मैंने अम्मी से कहा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जब से खाला जमीला यहीं शिफ्ट हुई हैं आपने मुझे छत पे जाने से मना कर रखा है, मगर अब आप खुद मुझे छत पर ले जा रहे हो। अम्मी ने कहा, शश, खामोशी के साथ चलते बनो। अम्मी ने मुझे फिर कहा, अरसलान अपनी आँखें बंद कर दो। मैंने कहा, क्यों? जवाब दे बगैर अम्मी ने मेरी आँखों पे अपना हाथ रख के इन्हें बंद कर दिया। 1 मिनट बाद मैंने जब अपनी आँखें खोली तो मैं अपने घर की छत के किनारे खड़ा हूँ। मेरी आँखों के सामने दूसरी छत पे 2 चारपाइयाँ लगी हुई हैं। हमारी तरफ वाली चारपाई पर एक दोशीज़ा सोई हुई थी। लाइट चूंकि जल रही थी इसलिए पूरा मंजर मुकम्मल तौर पर वाज़ेह था। मेरी नज़रें इसके चेहरे पे ही जाकर रुक गई थी। हसीन चेहरा, लंबे लंबे बाल, रूह ज़ेबा। दूर से बस फ़कत इतना ही देखा जा सकता था। तमाम सवाल ख़त्म हो गए थे। मैं गुंग और मबहूत होकर रह गया था। 3-4 मिनट बाद किसी ने मेरा कान खींचा। मैंने देखा तो वो अम्मी थी। मेरी इस इमरजेंसी कैफियत को देखकर मुस्कुरा रही थी और कहने लगी, ये वही निकाब पोश दिलरबा हैं और अब मैं चाहता हूँ कि आप ही का दिलरबा बने और कोई इसे दिलरबा ना कह सके। और मैं ये देख भी रहा हूँ कि आप इसको किस कदर पसंद करते हैं। मैंने शर्माते हुए सर झुकाया और कहा, मैं तो कहता हूँ कि आपको इसे आइंदा ख्वाब में अपनी बहू नहीं देखना चाहे। ये कह के मैं ज़रा खामोश हो गया। अम्मी हैरानगी से मेरी तरफ देख रही थी। वो सोच रही थी कि शायद मैं इस रिश्ते से इनकार करने लगा हूँ। मैंने अम्मी की आंखों में छपे सवालात को भांपते हुए अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बल्कि इस ख्वाब को हकीकत में बदलने का ख्वाब देखने की अशद ज़रूरत है। अम्मी मुस्कुराती हुई मुझे नीचे ले आई। अब्बू ने अम्मी को खुशी से निढाल देख के कहा, यकीनन कुछ खास है कि आप इस तरह खेल रही हैं। अम्मी कहने लगी, यकीनन, बेशक खुशी है, बहुत बड़ी खुशी है, और क्यों ना मेरे दिल में लड्डू फूट पड़ी जबकि मुझे बहू मिल गई है। अब मैं सिर्फ ये कहूँगी आपको कि बच्चा बगल में ढंडोरा शहर में। अब्बू कहने लगा, बताइए तो सही, कौन है वो बदनसीब जिसे अब आपकी कड़वी कड़वी बातें सुननी पड़ेंगी। अम्मी ने कहा, कड़वी बातें या कलाम शेरी, इसका फैसला तो अक़द निकाह के बाद ही होगा, मगर इस वक्त आप ये जान लें कि बहन जमीला की बेटी दिलरबा मेरी बहू बनेगी। दुल्हन को देखने की इजाज़त हमारी शरीयत देती है और इसी इरादे से मैं अब अरसलान को छत पर ले गई थी ताकि इसे दिलरबा दिखाऊं, ताकि बाद में कोई पशीमानी या परेशानी ना हो। अब्बू ये सब सुनकर हैरान रह गया और बोले, बला शक व शुबा दिलरबा बाइखलाक, नमाजी, बापर्दा, बाहिया और तालीम याफ्ता है। मगर अम्मी ने अब्बू की बात को काटते हुए कहा, अगर मगर कुछ भी नहीं, बस सुबह में और आप रिश्ता मांगने जाते हैं। ये कहती हुई अम्मी अपने कमरे की तरफ चल गए। 9:15 बजे अम्मी और अब्बू खाला जमीला के घर की तरफ रवाना हुए। मैं मसले बैठ के दरबार खदानदे में दिलरबा को मांगने लगा।
10 मिनट बाद अब्बू अम्मी वापस घर आ गए। जल्द वापस आने की वजह पूछा तो पता चला कि 7:15 बजे वो कराची की तरफ सफ़र पर निकला ही और अपने घर के तमाम सामान भी अपने साथ ले गए ही। ना कोई फ़ोन नंबर, ना कोई पता, कुछ भी मेरे पास ना था सिवाय इसके रुख ज़ेबा के तसव्वुरात के, जिसे फ़कत एक दफ़ा मैंने देखा था। मुझे उन्हें बलानकाब देखने की फ़ुर्सत फ़कत एक दफ़ा मिली थी और ये भी अम्मी जान की नवाजिश और इनायत थी, वरना मैं भी मोहल्ले के दीगर लड़कों की तरह इनकी दीदार से महरूम रहता। आपके जहन में ये सवाल ज़रूर पैदा होगा कि इन्होंने अचानक अपना मकान छोड़ने का फ़ैसला क्यों किया, और वो भी इस दिन जिस दिन मेरी शादी की बात उससे होनी थी, और घर छोड़ा तो भी इस अंदाज में कि गोया भाग गए। ये कोई आम नहीं बल्कि पुरअसरार बात है। आइंदा आने वाली वीडियोज़ में इस राज से पर्दा उठने वाला है। आप इंतज़ार कीजिएगा अगले किस्त का। पुरअसरार कहानी सुनो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि राज़म से पर्दा उठते वक्त आप भी देख सकें। बर वक्त बाखबर होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।